बार की बात है। विजयपुर नामक एक गांव था। उस गांव में 5 सदस्यों का परिवार था। उस परिवार में 2 भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। उनमें से एक भाई का नाम टोनी था, दूसरे भाई का नाम गोपाल था। टोनी की पत्नी का नाम नरमी था। नरमी एक अमीर परिवार की लड़की थी। नरमी के पिता बहुत बड़े व्यापारी थे। गोपाल की पत्नी का नाम शीतल था। शीतल एक गरीब परिवार की लड़की थी। नरमी एक आलसी लड़की थी। वह घर का कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन उसकी सास नरमी को बहुत पसंद करती थी क्योंकि नरमी के पिता बहुत अमीर थे। नरमी अपने पिता से पैसे लाती और अपनी सास को दे दिया करती, जिसकी वजह से उसकी सास उससे बहुत खुश रहा करती। लेकिन शीतल एक गरीब परिवार से थी, जिसके कारण पैसे नहीं ला सकती थी, इसलिए शीतल की सास उसे पसंद नहीं करती थी। जबकि शीतल घर का सारा काम करती थी, फिर भी उसकी सास उसको पसंद नहीं करती थी। एक बार शीतल के हाथ से कांच के बर्तन गिर जाते हैं और वह टूट जाते हैं, जो कि काफी महंगे थे। तब उसकी सास कहती है, और यो महारानी पूरे दिन बस बर्तनों को गिराने का काम ही करती रहती है, जो भी काम करती है उसे बिगाड़ देती है। जब उसकी सास ये कह ही रही होती है, तभी गोपाल वहाँ आता है और कहता है, माँ, तुम पूरे दिन शीतल पर चिल्लाती रहती हो, जबकि शीतल घर का सारा काम करती है। तभी उसकी माँ कहती है, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ, पूजा करूँ इस महारानी की। गोपाल अपनी माँ से कहता है, टोनी की बीवी तो कुछ नहीं करती, उन्हें तो तुम कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ टोनी भी आ पहुँचता है। टोनी और गोपाल में बहस होने लग जाती है। तभी टोनी गोपाल से कहता है, भाई जुबान संभाल के बात कर, घर का जितना भी खर्चा चलता है सब नरमी की वजह से ही चलता है। गोपाल और शीतल को घर से निकाल दिया जाता है। शीतल काफी दूर आने के बाद गोपाल से कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? तभी गोपाल शीतल से कहता है, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पास ही गांव में नजदीक के किराए के मकान में दोनों रहने लगते हैं। वहीं सास की हालत बिगड़ती चली जाती है और सास बिस्तर पकड़ लेती है। घर की हालत बहुत बुरी हो चली थी। टोनी नरमी के पास आता है और कहता है, नरमी, घर की हालत बहुत बुरी हो गई है, अब तुम ही घर का सारा काम करो, माँ तो बीमार हो चुकी है। तभी नरमी गोपाल से कहती है, मैं तो अपने पापा के घर जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो। अगली सुबह नरमी और टोनी वहाँ से चले जाते हैं। सास बिस्तर पर पड़ी सोच रही थी, जिसे मैंने सोना समझा वह कोयला निकला और जिसे मैंने कोयला समझा वह सोना निकला। अचानक से शीतल वहाँ आती है। उसे देखकर सास बहुत खुश होती है और शीतल से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत भला बुरा कहा है तुम दोनों को। शीतल, नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो। जैसे ही मुझे पता चला आप बीमार हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं सीधे चली आई। तभी सास ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, बेटा, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तुम दोनों को घर से निकाल दिया है। बेटा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। शीतल अपनी सास के आंसू पोंछती है और सास से कहती है, नहीं माँ जी, आपको अधिकार है हमें डांटने का। सास खुशी खुशी दोनों को घर आने के लिए कहती है और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।